है, मेरे भी 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, पर मैंने 12th में अच्छा परफॉर्म करा है। 11th भी बाकी के बच्चों की तरह ही थी, मतलब इतनी कुछ खास नहीं थी, अच्छी भी नहीं गई थी। मतलब मैंने इतनी मेहनत भी करी, जो मैंने मेहनत करी वो क्वेश्चंस तो उसमें आए नहीं, तो फायदा क्या। मतलब जब मेहनत करने पे भी कभी कभी रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था। फिजिक्स का ज्यादा हो रहा था क्योंकि उसमें समझ नहीं आ रहा था एकदम से, मेरे स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं थे, तो इसलिए आप कंडीशन मिल गया था। तो तब तो फिर हो गया था, कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर होने लग गए थे। और रिजल्ट मैंने देखा तो मैंने देखा कि सब में मेरे 90 ऐसे नंबर आ रखे थे। उसी टाइम पे मेरे नंबर देख के हाथ कांपने लग गए थे, क्योंकि फिजिक्स में 95 थे और मुझे वो विश्वास में उसी टाइम रोने लग गई थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी उस चीज के लिए। तो ज्यादा आ रखे थे, तो तब मैम ने बोला कि इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। मतलब वही तो मैं ऐसा ही सोच के अपने मम्मी पापा का अपने आप को मोटिवेशन देती थी कि नहीं, जब वो मेरे लिए कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। धरती गोल है, जितना ज्यादा एफर्ट आप डालोगे वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। हेलो एवरीवन, तो आज हम अपनी स्टूडेंट के साथ हैं महक, जिन्होंने लास्ट ईयर अपनी क्लास 12th करी थी कंप्लीट, और इन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनली बहुत अच्छा स्कोर करा था, और अब राइट नाउ ये कॉलेज में है। तो हम इनके एक्सपीरियंसेस जानेंगे कि इन्होंने 12th क्लास में कैसे स्टार्टिंग से पढ़ाई करी, क्या इनकी टेक्निक्स रही, जिससे कि आप लोगों का फायदा हो, ठीक है। इनका क्या रूटीन था, इनकी पढ़ाई की क्या स्ट्रेटेजी थी, जिसकी वजह से इन्होंने बहुत ही एक्सेप्शनल स्कोर करा और अपने स्कूल में एक तरह से टॉप करा। ओके, तो अब हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, बातें शुरू करते हैं। तो महक, सबसे पहली चीज तो जो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि जो बच्चे चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा करें लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ रहे होते हैं। ओके, तो आप अपनी तरफ से क्या रेकमेंड करोगे कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो किस चीज को फॉलो करें तो थोड़ा उनमें इंप्रूवमेंट हो मार्क्स का? हाँ भैया, ऐसा होता है कि मतलब जब मेहनत करने पे भी कभी कभी रिजल्ट नहीं मिल पाता है। वो ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि मतलब किसी ने थोड़ा लेट स्टार्ट करा हो, बट हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता लेकिन एक दिन ज़रूर मिलेगा। मेरा भी ऐसे ही था, मैंने भी जैसे फिजिक्स में काफ़ी टाइम से मेहनत करी थी और मेरे को भी अपना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था फिजिक्स में, लेकिन मैंने फिर लास्ट टाइम 12th में मैंने मतलब फिर भी अपनी मेहनत वो नहीं करी कि मतलब कोई नहीं कि नहीं आ रही तो छोड़ कि मेरे को नहीं करना चाहिए। मैंने फिर भी उसमें मेहनत करती रही और लास्ट तक मैंने फिजिक्स में बहुत मेहनत करी, तो मेरा रिजल्ट लास्ट में अच्छा ही आया। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो तुम्हें मेहनत करनी छोड़ देनी चाहिए। बहुत सही, यही होता है बच्चों के साथ कि उन्होंने एक महीने अच्छे से पढ़ाई करते हैं और फिर देखते हैं कि यार मार्क्स तो उतना बढ़ा नहीं, तो क्यों करी मैंने इतनी मेहनत, वो तो सब डाउन करनी पड़ती है कंसिस्टेंट। तो हम थोड़ा सा 11th की बिगिनिंग से आते हैं। अब देखो 11th की बिगिनिंग में हम थोड़ा सा 11th का एंड जरूर जोड़ेंगे, क्योंकि जो भी बच्चा 12th क्लास में आता है उसकी 11th 80% बच्चों की 11th बहुत खराब होती है। मतलब उन्हें पता भी नहीं होता मैं 11th में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। इन द एंड रिजल्ट के दिन उन्हें लगता है कि अच्छा चलो पास हूँ, ये फीलिंग आती है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी 11th कैसी थी, मतलब और कैसा था आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? भैया मेरी 11th भी बाकी के बच्चों की तरह ही थी, मतलब इतनी कुछ खास नहीं थी, अच्छी भी नहीं गई थी। मेरा भी ऐसी था कि मतलब और सब्जेक्ट्स में तो ठीक है, अच्छा स्कोर हो भी गया था। फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसा था कि बस पास हो जाऊं वही बहुत है, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा अच्छा ट्यूशन भी नहीं था ना, मेरे को खुद इतना पता था कैसे पढूं किससे पढूं। तो 11th तो मेरी भी ज्यादा अच्छी नहीं गई थी। ओके, और फिर जब आप 12th में आए, तो जब 11th का जिस टाइम रिजल्ट आया उसके बाद आपने कुछ रेजोल्यूशन क्रिएट करा होगा ना अपने अंदर की मुझे 12th ऐसी नहीं करनी है, तो वो क्या था, थोड़ा फीलिंग जरा बताओगे आपकी 12th की स्टार्टिंग में आपके अंदर क्या फीलिंग थी जब जस्ट स्टार्ट हो रही थी 12th में? हाँ भैया, जब 11th का रिजल्ट देखा तो मुझे वो अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि मेरे नंबर अच्छे नहीं थे उतने। तो फिर मैंने यही सोचा था कि अब जब 12th आएगा तो मुझे अच्छी मेहनत करनी है, मतलब इसमें तो ज़रूरी है मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे अच्छी परसेंटेज भी लानी थी। तो इसलिए मैंने जैसे ही 12th स्टार्ट हुई थी, मैंने उसी टाइम पर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, पढ़ना वगैरह सब। पर फिर उसके बाद में मेरा ऐसा हुआ बीच में थोड़ा, मतलब पढ़ने का इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, फिजिक्स का ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि उसमें समझ नहीं आ रहा था एकदम से, मेरे स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं थे, तो इसलिए उसमें तो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही थी। बट फिर बाद में हो ही गया था उसमें भी। ठीक है, तो जैसा आपने बताया था कि आप पहले जाते थे फिजिक्स का, तो वहां पे आपको समझ नहीं आता था, तो आपने सेल्फ स्टडी के लिए वो छोड़ दिया था, जो भी था ट्यूशन, वो सेल्फ स्टडी के लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि फिर फायदा नहीं था कि मैं वहां जा रही हूँ 1 घंटा भी दे रही हूँ और उसके बाद में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो तब मैंने फिर ट्यूशन छोड़ दिया था वो। फिर उसके बाद में मैंने अपना सेल्फ स्टडी करनी स्टार्ट करी। अब सेल्फ स्टडी में भी ऐसा था कि यूट्यूब से पढ़ती थी, यूट्यूब में भी कुछ डाउट आते थे,
तो फिर ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन आया किससे पूछूं, कौन सॉल्व करेगा उसको, क्योंकि यूट्यूब में तो बस वीडियो अपलोड हो जाती है। हाँ, और कमेंट भी अगर करो तो वो देखते भी नहीं है, अब लाखों कमेंट आ रहे हैं तो कौन नहीं देखेगा। तो वही है, फिर उसके बाद उसमें भी मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी सेल्फ स्टडी करने में भी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर थे। फिर उसके बाद मुझे आपका ट्यूशन मिल गया था, तो तब तो फिर हो गया। थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस बताओगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे आपको कैसे पता चला कि आप आए, और फिर क्या एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूट में क्यूरियोसिटी फ्लो में? हाँ भैया, ये था कि पहले मुझे ऐसा होता था, जब मैं फिजिक्स पढ़ती थी तो मुझे थोड़ा डर लगता था कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स स्पेशली बच्चों को रुला देते तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होते थे। पर जैसे मैंने आपका ट्यूशन ज्वाइन करा, आप रोज पढ़ाते थे, आपने जो रोज पढ़ाया मैं उसको घर जाके उसी टाइम पढ़ती भी थी, तो फिर उसके बाद धीरे धीरे करके मेरे में ऐसा हुआ कि नहीं, मैं भी कर सकती हूँ, हर कोई कर सकता है अगर मतलब जिसके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और अगर उसका खुद भी मन है पढ़ने का, डेडिकेशन वगैरह हो तो हो जाता है। यस, क्योंकि एक चीज पता है मेन चीज क्या है, जैसे हमने जो फिलोसॉफी रखी थी क्या थी, आपने नोटिस करा होगा कि जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ते थे हम क्वेश्चन साथ में ही करते रहते थे, तो कभी ऐसा ही फर्क नहीं हुआ कि कंसेप्ट अलग है। बच्चे क्या सोचते हैं, कंसेप्ट अलग चीज होती है, न्यूमेरिकल करना अलग चीज होती है। हमारी क्लास में आपको पता होगा हर क्लास के बाद न्यूमेरिकल्स होते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो इतना अच्छा साथ में कल्बिनेशन होता था कि पता ही नहीं चलता था कि कंसेप्ट और न्यूमेरिकल अलग अलग कैसे हैं। जो कंसेप्ट आपने पढ़ा उसी के क्वेश्चन आपने करे, तो आपके जो कंसेप्ट पढ़ा और जो आपने न्यूमेरिकल्स करे वो आपस में लिंक हो गए। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे आप अच्छे से कर पाते थे। और फिर वो भी था कि भैया आप जैसी कोई चैप्टर कंप्लीट होता था आप उसके बाद ही उसका टेस्ट लेते थे कुछ टाइम में, मतलब थोड़ा प्रिपरेशन टाइम देके, उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता था कि मतलब टाइम भी मिलता था थोड़ा रिविजन करने का, क्वेश्चन भी हो जाते थे। फिर ऐसा होता था रिविजन भी हो गया चैप्टर का सही से, क्वेश्चंस भी आप इम्पोर्टेंट सही देते थे, मतलब जो थे कि आ सकते हैं, तो फिर उससे भी इफेक्ट पड़ा। ओके, तो चलो ये तो रहा आपका, ये चीज क्या बोलते हैं कि आपका एक्सपीरियंस इंस्टीट्यूट में। और मेन चीज ये आती है कि उस समय आपका इस रूटीन क्या रहता था। बच्चे पूछते हैं कि एक टॉपर का रूटीन क्या होता है। मतलब पहली बात तो मैं बच्चों को बताना चाहूंगा कि देखो टॉपर ऐसे कोई अलग से नहीं होते, वो अपनी मेहनत से बनते हैं। जैसे आपने बताया कि आपके 11th क्लास ऑफ फिजिक्स में कितना परसेंटेज बना था? 54। बताओ, 54 11th में, और फिर सीधे 95 क्लास 12th में, और वो भी कोई ऐसे ऑर्डिनरी बोर्ड नहीं था, वो 2024 का था ना, 2024, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट बोर्ड एग्जाम आया था फिजिक्स का, लास्ट ईयर वाला। मतलब बच्चे रो रहे थे उसमें, एग्जैक्टली बात करें तो उसमें 95 स्कोर करा महक ने, जो कि एक बहुत ही एक्सेप्शनल स्कोर है। तो 54 95, समझ रहे हो ना? तो ऐसा पॉसिबल है। तो अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी 11th बर्बाद हो गई, मुझे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, मेरा 12th में क्या होगा, मेरी 11th खराब है तो 12th खराब। बच्चे कई बार ऐसा भी इमेजिन कर लेते हैं ना कि अब 11th तो खराब ही है, हाँ, कि अब कितना ही कर लूंगी मैं, कितना ही कर लूंगा, ज्यादा भी करूंगा तो भी हो सकता है थोड़े 70-80% हो जाए, 95 तो मतलब सेट ही नहीं होता दिमाग में। लेकिन आपको याद होगा हमने क्लास में हमेशा बोलते थे टारगेट रखो 9500, तब जाके आप कुछ अच्छा कर पाओगे, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो इन बातों से थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, सबने ही अच्छा स्कोर करा, आपके बैच में सबके ही प्रफुल्ल, इन सबके भी काफी अच्छे मार्क्स थे। तो पॉसिबल है, हो सकता है, इतना तो ध्यान रखो कि ठीक है ना। अगर आपके 50% भी है क्लास 11th में, एक्चुअली मेरी भी 11th उतनी बेटर नहीं थी, बट मतलब सच बताऊं, जिसकी 11th खराब होती है ना उसकी 12th, मतलब कोई सीरियस बंदा है तो उसकी 12th बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन अगर कोई 11th में 60-70% लेके आता है ना, और वो उतना सीरियस नहीं हो पाता है, क्यों? उसे लगता है कि ठीक ठाक आ गए, और फिर उसकी 12th भी ठीक ठाक ही चली जाती है 70-80 पे। लेकिन जब 11th में बेकार नंबर आता है ना, और जब बच्चे को लगता है यार मेरा पोटेंशियल तो इतना लो है नहीं, 10th तक तो मैं टॉप करता था, और 10th तक कैसे एक रात पहले पढ़ के ऐसा लगता था पूरी बुक रिवीजन हो गया, मतलब एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। 10th तक ही होता है, ओके। बट 11th में आपको पता चलता है कि एक रोटेशन, एक चैप्टर उठा लो, पूरे साल पढ़ के भी नहीं पता चलता उस चैप्टर में क्या है, कैसे डेरिवेशन है, न्यूमेरिकल्स कैसे। बच्चों को आज तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लॉजिक नहीं पता होता कि है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेफिनेशन रट लेते हैं, भले ही पता नहीं होता। तो ये सब प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आप लोगों ने ठान लिया है, तो अगर आपकी 11th खराब भी है तो भी आप 12th में बहुत अच्छा कर सकते हो, मन लगा के करोगे तो आप पढ़ाई करके। तो फिर वही है कि हम थोड़ा सा रूटीन पे चलते हैं। तो आप बताएंगे आपका रूटीन नॉर्मल डेज में कैसे रहता था, स्कूल टाइम पे, जब क्योंकि स्कूल भी मैनेज करना होता है। हाँ भैया, स्कूल टाइम में तो ऐसा रूटीन होता था कि स्कूल जाओ 7 बजे और फिर घर आना होता था 2 बजे तक या 2:30 बजे तक। फिर उसके बाद थोड़ा खाना वगैरह खा के थोड़ा रेस्ट लेके
ऐसे ही मैं 4 बजे से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करती थी, फिर ट्यूशन भी उस टाइम पे तो शायद 7 बजे था हमारा, 7 नहीं वो तो विंटर वेकेशन में करा था ना मैंने शायद से। अच्छा, फिर शायद उसमें 4 बजे हाँ, जो भी फिर था, 4 बजे तक ऐसे ट्यूशन आना होता था, 4 से 5। फिर उसके बाद घर जाके मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। मतलब कम से कम स्कूल टाइम में तो इतना टाइम नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए, तो उसमें तो 2 या 3 घंटे में पढ़ लेती थी वो घर जाके, ऐसे ही जैसे 6 से 9 पढ़ लिया या 10 तक पढ़ लिया, फिर उसके बाद मैं सो जाती थी। नहीं बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो आपने जो हमें एक चीज बताई, इस पे मैं हाईलाइट करना ये चाहूंगा कि आपने बोला कि जो चीज आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे आप घर जाके पहले उसे ही रिवाइज करते थे। इसे थोड़ा एलोबोरेट करोगे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे यही सबसे बड़ी मिस्टेक करती है जो मैं बता बता के थक जाता हूँ। आप अपना बताओ ताकि समझो आप लोग। हाँ, ऐसा होता है कि जो भैया आपने कराया होता है वो तो घर जाके करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि तुम वो टॉपिक उसी दिन नहीं करोगे तो वो नेक्स्ट डे के लिए छोड़ोगे, तो नेक्स्ट डे के लिए फिर वो टॉपिक भी रहेगा, ट्यूशन आएंगे, फिर ट्यूशन में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, तो ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। और जो चीज़ हमने उसी टाइम पढ़ी होती है उसको उसी टाइम घर जाके रिवाइज कर लेते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाता है, समझ भी आ जाता है कैसे हो रहा है, तो फिर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि रोज पढ़ो, 1-1 घंटा पढ़ोगे ठीक है, उससे ऐसा कुछ नहीं होता है कि एग्जाम से एक दिन पहले 7-8 घंटे पढ़ के टॉप मार लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर रोज पढ़ोगे तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि फिर एग्जाम से एक दिन पहले तो वो सब बहुत ज्यादा वो बर्डन सा हो जाता है और इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होता, फिर वो ये रटने वाली बात हो जाती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। देखो जो महक ने बताया ये इतनी कॉमन बात है, लेकिन कभी कोई इस पर नोटिस नहीं डालता है क्या कि एवरीडे स्टडी करनी है। एग्जाम से 2-3 दिन पहले 10-10 घंटे पढ़ने से बेटर है कि आप रोज 3-3 घंटे पढ़ाई करो। आप हैप्पी भी रहोगे, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी रहोगे, नंबर भी अच्छे आएंगे और आप टॉप भी कर दोगे। अगर आप सोचते हो कि एग्जाम डेट शीट आ जाती है तब हम पढ़ना चालू करते हैं, तो क्या होता है, स्ट्रेस बढ़ता है लाइफ में, पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि समझ भी नहीं आ रहा है मेरे को, टेंशन और इरिटेशन होती है कि पहले से क्यों नहीं पढ़ा मैंने, और नंबर भी बेकार ही आते हैं इन द एंड। तो इट इज अप टू यू कि मैं रोज 3-4 घंटे पढ़ाई करूं अच्छे से, मतलब खुश होके, या फिर एग्जाम से 3-4 दिन पहले रो रो के पढ़ाई करूं मैं। इट इज अप टू यू, ठीक है ना, आप क्या चॉइस करते हो। कुछ बच्चे होते हैं जो एग्जाम से पहले भी वो रट लेते हैं, ठीक है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, तो कई बार लक सपोर्ट कर देता है, उनके मार्क्स तो आ जाते हैं, बट इन द लॉन्ग रन मैं सच बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने पूरे साल पढ़ा होता है ना वो हमेशा लाइफ में आगे जाता है, क्योंकि उसे एफर्ट और हार्डवर्क की वैल्यू पता होती है कि मैंने इतना एफर्ट डाला है तो इन फ्यूचर में उतना एफर्ट या उससे ज्यादा डाल सकता हूँ। जैसे कि देखो आप बताते हो कि मैंने फिजिक्स के लिए बहुत मेहनत करी थी, बहुत कुछ करा था कि दिन दिन रात रात, मतलब तब आप वैसे तो बोलते आप टाइम से सोते थे, लेकिन इन चीजों में आपने वो भी नहीं देखा कि सोए नहीं सोए। अब आप एक चीज रखो लाइफ में, अब कॉलेज आप जा रहे हो, बाद में आप कभी जॉब करोगे, अपना कुछ करोगे, अब वहां पे कभी आपको कोई बोलता है कि तुम्हें ये 10 घंटे काम करना पड़ेगा, या फिर आपको खुद से करना पड़ रहा है, मुझे कोई प्रोजेक्ट लिया है, मैंने अपना कुछ क्रिएट कर रही हूँ, तो आपको कभी लगेगा कि अरे 10-15 घंटे बहुत मुश्किल है? नहीं लगेगा, क्योंकि आप पहले ही कर चुके हो, आपके अंदर पहले से ही प्री डिटरमाइंड है, अरे इतना तो मैं 12th में बोर्ड में कर चुकी हूँ, क्या है मेरे लिए। इट इज लाइक वैक्सीनेशन, जो आप देखते हो ना, एक बार वैक्सीन लगा ली, एक बार बॉडी ने जान लिया कि कौन से बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं, तो अगर वो नेक्स्ट टाइम उससे पावरफुल आ जाएंगे तो हमारी बॉडी अपने आप को इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। सेम आपने हार्डवर्क के लिए इम्यूनिटी डेवलप कर ली है, अगर इन फ्यूचर आपको 10 घंटे भी काम करना पड़ेगा, आपको खुद से एफर्ट लगना पड़ेगा, तो आप कभी बर्न आउट नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आप इम्यून हो उस चीज के। लेकिन जिसने इस स्टेज में नहीं करा है ना, उसको बहुत टेंशन हो जाती है, अरे इतना काम, कुछ बच्चों इतना काम, मैं तो सोचा नहीं था ऐसा। भाई अब तुमने नहीं सोचा था, लेकिन रियल लाइफ तो ऐसी है, वहां तो करना ही पड़ेगा, एंड यू आर पहले से ही रेडी हो। तो एक इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हमें टाइम से समझ जाना है कि क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में। ओके महक, तो आपका रूटीन हो गया, थोड़ा सा आप एग्जाम का एक्सपीरियंस बताओगे, आप जब बोर्ड दे रही थी क्लास 12th का, तो वो टाइम फेस कैसा चल रहा था, और स्पेशली वो फिजिक्स वाला एग्जाम और बाकी बहुत बुरा फेस था। तो फिर मैंने जब 12th का जिस दिन एग्जाम था उससे पहले भी मैंने कई टाइम मतलब बहुत पढ़ाई करी थी मैंने उसके लिए, तो फिजिक्स के लिए मतलब मैंने अपना फोन तक नहीं उस दिन, मतलब ऐसा हो गया था कि जैसे रोज ये होता था इंस्टाग्राम चलाओ, स्नैपचैट, ये सब, पर उस टाइम पे तो मैंने अपनी आईडी वगैरह भी बंद कर ली थी कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत होते हैं क्योंकि उससे, और उससे
कई मतलब बहुत इफेक्ट पड़ा भी था मुझे, मतलब मैंने फालतू में फोन यूज करना थोड़ा बंद कर दिया था। और जब फिजिक्स का पेपर था उस टाइम पे भी मैंने ऐसा था 7-8 घंटे मैंने पढ़ा, बहुत पढ़ा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा रिवीजन भी करा। और मैंने ऐसा भी करा था फिजिक्स के लिए, मैंने अलग से एक मतलब नोटबुक बनाई थी, उसमें मैंने फॉर्मूलेज लिखे थे सब चैप्टर के, कि मतलब लास्ट में रिवीजन करते हुए ऐसा ना हो कि मैं पन्ने ही पलटाती जा रही कहाँ फॉर्मूले है, मतलब वो एक बार ही देख के समझ आ जाता है कि ये फॉर्मूले है। हाँ, तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ के गई थी मैं, और सुबह भी मैं उठी थी उस दिन, तो मैं जल्दी उठी थी कि थोड़ा और देख लूँ क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। पर जब मैं एग्जाम देने गई, मैंने एग्जाम देखा तो मेरा तो मूड ही खराब हो गया था, क्योंकि एमसीक्यूज में थोड़े टफ थे, जो कि मुझे ऐसा हो गया था कि मैंने तो ऐसे क्वेश्चन देखे भी नहीं है। फिर थ्योरी तो बाकी सही थी, थ्योरी तो मैंने जल्दी कर भी ली थी। फिर रही बात एमसीक्यू की, फिर एमसीक्यू में भी ऐसा था कि टफ थे, टाइम लग रहा था सॉल्व करने में, तो उसमें भी मैंने ऐसा नहीं करा कि तुक्के मार के छोड़ दे कि कुछ भी कर दूं, उसमें भी मैंने जितना हो सके अपना लॉजिक लगाया मैंने सारे क्वेश्चंस में, फिर मैंने सॉल्व कर दिया था। पर उस दिन मुझे ऐसा था कि मतलब मैंने इतनी मेहनत भी करी, जो मैंने मेहनत करी वो क्वेश्चंस तो उसमें आए नहीं, तो फायदा क्या हुआ मेरा। पर लास्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो मैंने मेहनत करी थी उसका अच्छा रिजल्ट तो मिल ही गया था। और चलिए, आपका एग्जाम एक्सपीरियंस है कि बुरा लगा था, याद है ना आपने मैसेज करता कि वही इतना मैंने दिन रात मेहनत करी की और मतलब अच्छा नहीं गया एग्जाम, मतलब बुरा लगा है। तो मैं बोलता कि चलो अब सीबीएसई से मतलब बायो के एग्जाम में ले लेना नेक्स्ट एग्जाम में। तो वही है कि आपने बायो में भी अच्छा करा, सब में ही अच्छा करा। और फिर थोड़ा सा चलिए अब क्या बोलते हैं, चलते हैं आपके रिजल्ट के दिन, ठीक है ना। तो ये तो एक्सपीरियंस, ये आपको पता है जो आप बता रहे हो ना, ये बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि 12th की स्टार्टिंग से कैसे करना है, फोकस रहना है, एवरीडे पढ़ाई करनी है, अपनी अलग से कॉपी बनानी है, पहले से फॉर्मूला लेकर लिख के चलने अच्छे से, ताकि लास्ट मोमेंट पे दिक्कत ना हो। और साथ में एक अंदर से शुरू से सेंस रहनी चाहिए कि मैं अच्छा करूंगा, मतलब एक कॉन्फिडेंस अंदर से, आपके अंदर भी था स्टार्टिंग से। एक बार याद है मैंने ऐसे बोलता कि कम से कम 65 तो आ जाने चाहिए, तो हमने बोला 65, आप तो 90 बोलते थे, मैंने बोलता 70 में से, मैं 70 में से बात कर रहा हूँ जो आपका बोर्ड का है। तो मतलब आपके अंदर सेंस था ना कि 65 इतने कम कैसे बोल सकते हैं भैया, कि इतना टारगेट लेके चलो। तो वो आपके अंदर था कि टारगेट हमारा बहुत बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तब टारगेट बड़ा होना चाहिए, फिर एफर्ट्स भी उतने ही बड़े होने चाहिए जितने बड़े टारगेट है। ओके, अब फिर चलते हैं रिजल्ट के दिन। ओके, तो थोड़ा रिजल्ट वाले दिन का एक्सपीरियंस बता सकते हो कि आपको पता कैसे चला कि रिजल्ट रिलीज हो गया, और फिर कैसा आपने देखा? अब तो भैया मैं उस टाइम पे तो छुट्टियां पड़ी रहती है, तो मैं कंप्यूटर क्लास जा रही थी, और उसके बाद मैं घर आई, ऐसी 12 बजे आई थी। वो भी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरी दीदी का कॉल आया कि वो बोल रही कि रिजल्ट आ गया, कि हमारी बहन तो टॉपर है, कि उसका तो अच्छा ही आया होगा। तो फिर मैं एकदम से डरी गई, क्योंकि मुझे थोड़ा डर था कि फिजिक्स की वजह से मेरी परसेंटेज गड़बड़ हो जाए। हाँ, तो फिर उसके बाद मम्मी ने बोला कि चल तू रिजल्ट देख, कि मैं आ रही थी ना। और तो मैंने फिर फोन खोला, मैंने जैसी सर्च वगैरह करा उसमें, और रिजल्ट मैंने देखा, तो मैंने देखा कि सब में मेरे 90 ऐसे नंबर आ रखे थे। उसी टाइम पे मेरे नंबर देख के हाथ कांपने लग गए थे, क्योंकि फिजिक्स में 95 थे, और मुझे वो विश्वास नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने वही फिर मैंने देखा भी, बार बार चेक करा कि मैं ही हूँ ना। फिर उसके बाद में मैंने कैलकुलेटर में देखा परसेंटेज वगैरह, और जब मैंने देखा कि 96, मैं उसी टाइम रोने लगी थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत करी थी उस चीज के लिए। तो आप रियल एग्जांपल उस चीज के कि मेहनत करते हैं तो वो एफर्ट वेस्ट कभी नहीं जाते, ठीक है ना। 96% एक बहुत ही एक्सेप्शनल स्कोर है क्लास 12th के लिए, वो भी वाला एग्जाम जो कहते हैं कि हिस्ट्री में फिजिक्स के लिए टफेस्ट एग्जाम था। ओके, और उसमें 95। इवन आपके टीचर का कॉल आया था ना, आप कुछ बता रहे थे ऐसा? हाँ, मेरी मैम का स्पेशली कॉल आया था कि तुम्हारे तो फिजिक्स में सबसे हाईएस्ट है। उस टाइम पे मैं कुछ ज्यादा ही हो गई थी कि मेरे कैसे हाईएस्ट आ गए, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा ऐसे अच्छे बच्चे थे स्कूल में जो फिजिक्स में ज्यादा अच्छे थे मेरे से। और मेरी क्लास में एक बच्चा भी था, वो आकाश जाता था, तो वो तो बहुत ही पढ़ने में मतलब अच्छा है, और मुझे ऐसा था कि फिजिक्स में तो वही टॉपर रहेगा। पर मुझे पता चला उसकी भी आई थिंक 94 ऐसी कुछ आए थे, और मेरे उससे ज्यादा आ रहे थे। तो तब मैम ने बोला कि इस बार तो तुमने कमाल ही कर दिया। वाह, मतलब उस समय जो मतलब मैं वही कह रहा था कि जो आपको अंदर से फीलिंग आई होगी वो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड रही होगी ना, मतलब नहीं, मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो बच्चे ऐसे आकाश जाते हैं, इन सब बड़े अलग ही होते हैं, ये तो अलग ही होते हैं, यही कर सकते हैं। पर उस टाइम पे मुझे लगा ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब मेहनत इंपॉर्टेंट होती है, तुमने कितनी प्रैक्टिस करी, ये वो तो आ जाता है उससे। यही मैं बच्चों को बताता हूँ, ऐसे लोगों को लेकिन लगता है कि ऐसा ही कुछ है कि वहाँ के बच्चे तो अलग ही है।
नहीं, वो बच्चे पे डिपेंड करता है। जो बच्चा मेहनत करेगा वो घर में पढ़ के भी टॉप कर सकता है, आकाश से भी कर सकता है। आपने हमारे यहाँ से करा, तो ये हमारे लिए भी बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि हमारी स्टूडेंट, वो हमारा फर्स्ट ईयर था और आप इतना अच्छा एक्सेप्शन करके आए। तो जब आपकी मम्मी और आप आए थे मिठाई लेके, मतलब उनके चेहरे पे जो स्माइल थी, मतलब शायद से फोटो रखी है अभी भी, मतलब इतना अच्छा लगा था ना मेरे को देखिए, मतलब कितना जो हमने भी मेहनत करी अपनी, मेन तो आपकी मेहनत है जो आपको नंबर लाए, लेकिन जो हमने भी अपनी तरफ से एफर्ट्स दिए, तो बहुत अच्छा लगा कि हमारे स्टूडेंट्स इतना अच्छा करके आए, ठीक है ना। अब हम तो आपको छोटे भाई बहन की तरह देखें तो और अच्छा लगता है कि हमारी छोटी बहन ने इतना एक्सेप्शन स्कोर करा, मम्मी इतनी खुश है, पापा इतने खुश हैं, और बहुत हैप्पी एनवायरनमेंट, मतलब मजा आ गया था, ठीक है ना। तो थैंक यू हमारी तरफ से, क्योंकि आपने इतना अच्छा करा, और सभी बच्चों को जिसने भी पढ़ा था, क्योंकि सबने अपनी तरफ से फुल एफर्ट दिए थे और सबके ही अच्छे नंबर आए थे और सब अच्छा कर रहे हैं हम। तो ये तो हो गई 12th की बात, आपने कैसे एफर्ट्स डाले, रिजल्ट कैसा आया, क्या एक्सपीरियंस था। अब चलते हैं थोड़ा आगे की बात कि 12th ओवर हो गई, रिजल्ट आ गया, आप हैप्पी हो, चलो ये 1-2 दिन तक, उसके बाद तो फिर से सब नॉर्मल हो जाता है। 2 दिन लगता है कि अरे बहुत बढ़िया है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तो उसके बाद फिर आपके दिमाग में फिर थोड़ा सा ये सब हुआ था कि आगे की चॉइसेस कैसे हैं, एग्रीकल्चर, आप बायोफील्ड से हो तो कि लोग सोचते हैं कि एग्रीकल्चर कर लेता हूँ, उसमें गवर्नमेंट की जॉब आती है, काफी अच्छी फील्ड है। फिर आपको था कि मुझे तो पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब आप अच्छे से स्टूडियस स्टूडेंट हो जिसे पढ़ने में मजा आता है। कई बच्चे होते हैं जो जबरदस्ती पढ़ रहे होते हैं, आप जैसे बच्चे होते हैं खुद से थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ना, मजा आता है, तो कि मैं बायो में ही टीचर बन जाती हूँ, आगे फील्ड लेके प्रोफेसर जैसा है ना, प्रोफेसर, कॉलेज प्रोफेसर। और फिर ड्रास्टिकली ये चेंज आपने बताएंगे आपकी, अब आप क्या कर रही हैं और कैसे डिसीजन बना? हाँ, तो मैंने ये सोचा था कि मैं 12th के बाद बायो में ही अपना फील्ड बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वो ये सब्जेक्ट पसंद था, उसमें इंटरेस्ट भी बहुत था। मैंने प्रोफेसर बनने का सोचा था, पर उसके बाद ये हुआ कि मैंने कई कॉलेजेस में पता करा था इस कोर्स के लिए, मतलब वही बॉटनी, जूलॉजी, ये सब में ही। तो फिर वहाँ पे पता चला कि बच्चे तो इन कोर्सेज में एडमिशन ही नहीं लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही है आजकल, वैसे भी सब बच्चों का मोस्टली यही रहता है कि ऐसा कोर्स करें मतलब जिसमें ज्यादा पढ़ना भी ना पड़े और एकदम से नौकरी लग जाए, ऐसा होता है। तो पर फिर ऐसे वाले में जिसमें प्रोफेसर वगैरह बनना होता है, इसमें तो बहुत टाइम लगता है, और मतलब आजकल तो इतना कोई हार्ड वाला रास्ता चूज ही नहीं करता है। फिर मैंने भी कई कॉलेज में मैं गई थी, मैंने पता करा था, तो वहाँ पे यही पता चल रहा था कोई इसमें एडमिशन नहीं ले रहा है, तो फिर मेरा फायदा ही नहीं है कि आगे जाके अगर बच्चे ही नहीं आए तो फिर मैं किसे पढ़ाऊंगी। फिर तब तो मैं कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, और बाकी मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि नीट का पेपर दे देते, आप तो बहुत अच्छे थे, निकल भी जाता आपका। पर मेरा वही था, मुझे कभी भी डॉक्टर में था ही नहीं ना, मुझे नर्स में था, कुछ था ही नहीं मेडिकल लाइन में मेरा। तो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बायो में अच्छे होते हैं, लेकिन मतलब अपना इंटरेस्ट है। हाँ, मेरे इंटरेस्ट की वजह से लिया था कि मैं प्रोफेसर बनूंगी, पर फिर वही था कि प्रोफेसर में था नहीं कोई वो ऐसे स्कोप मेरा, फिर वो हो गया था। बाकी डॉक्टर मुझे इन सब में था ही नहीं कभी इंटरेस्ट। फिर दूसरा मैंने और थोड़ा एक्सप्लोर करा और क्या क्या हो सकता है, तो फिर मुझे एक फील्ड एग्रीकल्चर भी दिखी, फिर मैंने एग्रीकल्चर का भी सोचा, पर एग्रीकल्चर में भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा उसमें खेत वगैरह में हो जाता है ना, तो तब मुझे उस चीज सोच के खेतों में जा रही है कि ये तो हमने बिना उसके भी करा है, नहीं सुनने का नहीं है। हाँ नहीं, पर फिर भी मुझे फिर एग्रीकल्चर का मैंने सोच लिया था कि एग्रीकल्चर ही कर लूंगी, कोई नहीं। फिर उसके बाद मुझे ऐसा हो गया कि नहीं यार छोड़, एग्रीकल्चर भी क्यों करनी है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्या कर सकते हो, फिर मुझे BCA का पता चला, तो तब मैंने सोचा कि मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड में जा लेती हूँ। फिर उसमें भी ये था कि आज से पहले मैंने कभी कंप्यूटर साइंस पढ़ी नहीं थी, मुझे प्रोग्रामिंग वगैरह का कुछ पता ही नहीं था कि ऐसे क्या होता है। पर फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, ले लेती हूँ मैं, कोर्स देखी जाएगी, अच्छा परफॉर्म करूंगी। फिर जैसे ही मैंने कोर्स लिया, मैंने उसी टाइम से अपनी कोडिंग स्टार्ट कर दी थी, कि क्योंकि मैं नई थी उस फील्ड के लिए, तो मैं चाहती थी मैं उस फील्ड में भी बेस्ट ही करूं। क्योंकि आपका कंपटीशन उनके साथ है जो पहले से ही पहले से कर रहे हैं, तो तब वही था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा स्टार्टिंग में पाइथन ही स्टार्ट करी थी, फिर मुझे धीरे धीरे करके थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा, मतलब समझ आ रहा था कैसे क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने पाइथन पूरी तो नहीं करी थी, फिर उसके बाद मैंने C लैंग्वेज स्टार्ट कर दी, क्योंकि कॉलेज में भी वही चल रही थी। फिर मैंने वो लैंग्वेज वगैरह करी, फिर धीरे धीरे करके मुझे समझ आने लगा। पर मतलब ऐसा नहीं होता कि लाइफ में जो तुम पहले से ही सोच के चलो वैसा ही नहीं होता है, एकदम से लाइफ में सडन चेंज आ जाता है। मेरे लाइफ में भी वही हुआ कि बायो लेके गई थी और मैं आ गई मैथ्स वाली फील्ड में। हाँ, तो तब ऐसे ही होता है। ठीक है, लेकिन जहां तक मैंने पता चला मेरे को, जैसे आपने बताया
कि आप गए इस फील्ड में, आपने सोचा था कि बाकी बच्चे बहुत आगे होंगे, लेकिन जब आप गए तो आपको लगा कि अरे ये तो अपोजिट है इसका। हाँ नहीं, मुझे स्टार्टिंग में तो ऐसे ही डर सा था कि मतलब और बच्चे मेरे से अच्छा कर लेंगे, क्योंकि बायो फील्ड का तो मुझे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। आपके साथ है कोई और जो बायो फील्ड से हो वहाँ पे आपके नजर में? हाँ है, बहुत है, 3-4 बच्चे मेरी क्लास में। वैसे तो ज्यादातर उसमें कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वाले फील्ड्स आ रखे हैं, पीसीएम से भी आ रखे हैं कुछ कुछ, पर बायो वाले भी मुझे देखने को मिले। 4-5 बच्चे जो थे वो भी बायो से उसमें आ रहे थे, पर उनका ऐसा था उनके पास में कंप्यूटर साइंस थी, इसलिए आ रहे थे। मेरे पास आप ही थे जो फर्स्ट टाइम जिसका कंप्यूटर से जुड़ा है। ठीक है। हाँ। लेकिन आपने जैसे आपके जैसे अब आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा है, हाँ, तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया तो आपने कुछ इस तरीके से बताया कि बहुत ही कम बच्चे थे जो अच्छे से अच्छी स्कोर ले पाए। हमारा वो प्रैक्टिकल हुआ था, तो प्रैक्टिकल में ऐसा था कि हमें कोड्स वगैरह दिए थे बनाने के लिए, तो फिर उसके बाद कम से कम हमारी क्लास में 140 स्टूडेंट्स तो थे। तो जब पेपर वगैरह में हम सब ने अपने अपने कोड्स लिख के सबमिट करे तो सब बाहर आए थे। सबको ऐसी था कि यार कैसे क्वेश्चन, मुझे भी उस टाइम पे थोड़ा ऐसा था कि यार मेरे से पढ़ने में अच्छे वाले बच्चे भी हैं ऐसे जिनके पास मैथ्स है, कि उनका तो मेरे से अच्छा ही गया होगा और कि वो तो पास भी होंगे। खैर मुझे ऐसा पास का तो कोई वो नहीं था कि इतना तो था मैं पास होंगी, पर वो था कि मुझे अच्छा सेलेक्ट होना था उसमें। तो फिर उसके बाद जैसे एग्जामिनर आए, उन्होंने चेक वगैरह करा, वो लोग भी बड़े गुस्से में थे कि 140 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे ही सेलेक्ट हुए हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो उस टाइम पे तो मुझे भी ऐसा हो गया कि एग्जीक्यूशन के लिए 5 बच्चे, मैं तो खुद बायो वाली और मुझे आता भी नहीं है। मैंने आपको नहीं था कि मेरा हो जाएगा? नहीं, मुझे था नहीं, क्योंकि मैंने खैर अपनी तरफ से करा था, पर मुझे ऐसा था पता नहीं होगा नहीं होगा। पर फिर उन्होंने एक एक करके स्टूडेंट्स के नाम लेने स्टार्ट करे, उनमें से एक मेरा नाम भी था। तो आप अकेली लड़की थी ना? मैं अकेली लड़की और 4 लड़के थे। तो उस टाइम पे सभी ऐसे हैरान हो गए थे, मतलब मेरे दोस्तों का भी मुंह बन गया था। मैं समझ गया, जब कि मैं कैसे होगी। 3 इडियट्स का डायलॉग है ना, जब दोस्त फेल होता है तो बुरा लगता है, लेकिन टॉप कर देता है तो ज्यादा बुरा लगता है। ठीक तो है, वैसे ही हो गया था। ओके। और चलिए अब देखिए, आपका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, मैं सच बता रहा हूँ, क्योंकि आप एफर्ट अच्छे डाल रहे हो, ठीक है ना। आप हार्डवर्क और एफर्ट ऐसे कंटिन्यू रखो और लाइफ सक्सेसफुल है। और साथ में ना, जैसे हमने आपको बताया कि आप इधर उधर की चीजें ट्राई करते रहो, कॉलेज की जो पढ़ाई कर रही है उसके साथ अपना एक्सटर्नल जो भी हैकाथॉन्स, जैसे गूगल करते हैं, कोड होता है, जीसॉक होता है, और नए नए अपॉर्चुनिटीज, आप अपना फ्रेंड सर्कल क्रिएट करो जिन लोगों को जो जेन्युइनली इस फील्ड में इंटरेस्ट है, जो कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो और आप बहुत अच्छा करोगे। तो इन द एंड आप अपनी तरफ से कुछ बताना चाहोगे बच्चों को, लाइक जो 10th या 12th में आ रखे हैं, कुछ भी अपना एक्सपीरियंस है? इसी के साथ हम एंड करेंगे आपकी नोट के साथ। सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर 10th और 12th में आ रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि तुमने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा या तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मेरे भी 11th के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, पर मैंने 12th में अच्छा परफॉर्म करा है। तो मतलब स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी है, और ऐसा भी नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं कि बस कि अब तो पूरा स्ट्रेस ले लिया, रोज 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। रोज थोड़ा थोड़ा मतलब 2-3 घंटे अपनी पढ़ाई को टाइम देना चाहिए हमें, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमने सारे टॉपिक्स छोड़ दिए और पेपर से एक दिन पहले सबको एक साथ कर रहे हैं। इतना ज्यादा भी नहीं करना है, मतलब हमें रोज कंटिन्यू करते रहना है अपनी पढ़ाई को, थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। वही कंसिस्टेंसी वाली बात है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, वही वाली बात है। तो रोज हमें अपना थोड़ा थोड़ा टाइम देना है, और मैंने भी ऐसे ही करा था। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हो ऐसा। चलो, थैंक यू। लास्ट में एक चीज पूछनी थी मेरे को, जो बच्चे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, आप भी देखते थे ऐसा? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं, मैंने नहीं देखी ऐसी मोटिवेशन वीडियो। मैं खुद मोटिवेट होती थी भैया अपने आप को, मतलब ऐसा होता था, मतलब मैं ऐसा सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ऐसा सब ह्यूमन नेचर है, सबका मन होता है कि एक दिन मैं भी रेस्ट करूं, कि एक दिन ऐसा हो कि मैं भी कुछ काम ना करूं। तो पर हमारे पेरेंट्स ऐसा नहीं सोचते, उनको रोज हमारे लिए मेहनत करते हैं, और बच्चा फिर उनको पढ़ के कुछ आउटकम भी नहीं दे रहा है तो क्या फायदा है, क्या फायदा है मेहनत का। हाँ वही तो, मैं ऐसा ही सोच के अपने मम्मी पापा का अपने आप को मोटिवेशन देती थी कि नहीं, जब वो मेरे लिए कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैं सब स्टूडेंट को भी यही बोलूंगी, खैर मोटिवेशन वीडियो अगर किसी को देखनी है तो देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मैंने तो ऐसी मोटिवेशन वीडियो नहीं देखी, मैंने खुद ही कोई मोटिवेट करा है। बहुत सही। और यही ट्रू मोटिवेशन है जो मैं कहना चाहूंगा, कि जो मोटिवेशन आपको अपने अंदर से मिलती है, अपने एनवायरनमेंट से मिलती है, वही ट्रू मोटिवेशन है। क्योंकि ये मोटिवेशन लाइफ लॉन्ग रहेगी और ये आपके अंदर एक डिसिप्लिन डालेगी। ऐसा नहीं है कि आप जाओगे 10 मिनट की वीडियो देखिए, एक दिन मोटिवेट रहे और अगले दिन हवा में चली गई।
क्योंकि ये तो कंसिस्टेंट है भाई, मम्मी पापा तो आप रोज ही देख रहे हो मम्मी पापा को, ऐसा थोड़ी ना 10 मिनट के लिए मम्मी पापा को देखते हो। मम्मी पापा को आप रोज देख रहे हो, मम्मी पापा एफर्ट्स रोज कर रहे हैं, उनको बीमार भी है, तबीयत भी खराब है, बट स्टिल वो वर्क कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? हमारे लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो हम लोग क्यों नहीं एवरीडे दे सकते हैं? ऐसा क्यों है कि एक दिन की मोटिवेशन आती है हमारे अंदर? हमारे अंदर भी कंटिन्यूअस मोटिवेशन रहनी चाहिए। तो आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डालिए, बस लाइफ बदल जाएगी और आपका हार्डवर्क कभी वेस्ट नहीं जाता। ऑलवेज रिमेंबर इट, इट विल कम बैक टू यू। धरती गोल है, जितना ज्यादा एफर्ट आप डालोगे वो रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। और एक अच्छा इंसान बनना ये सबसे जरूरी है। हार्डवर्क के साथ ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लाइफ में कुछ बड़े बन गए और फिर घमंडी बन गए या रूड बन गए। तो धरती गोल है, आप रूड बनोगे तो कोई आपसे भी रूड बनेगा, आप अच्छे रहोगे तो दूसरे लोग भी आपसे अच्छा रहेंगे। थैंक यू।